से एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था ट्रायल बैलेंस, और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अपने पिछले चैप्टर्स में ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस सीखा था, और आज के हम इस चैप्टर में फाइनल अकाउंट सीखेंगे। इसके बाद हम इसी सेम क्वेश्चन को टैली सॉफ्टवेयर में करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए, बेल के आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ गिवन अकाउंट पीरियड। एक ऐसा अकाउंट जो कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है। सपोज करो कि मैंने कोई गुड्स 10 रुपये में परचेज़ किया, और उसको मेरे गोडाउन तक लाने तक मैंने 2 रुपये एक्सपेंस कर दिया, जैसे कि 1 रुपये वेजेस में दिया और 1 रुपये मैंने भाड़े में दिया। तो वो मेरे को कॉस्टिंग जो उसकी पड़ी वो 12 रुपये पड़ी, और उसी प्रोडक्ट को मैंने 15 रुपये में सेल आउट कर दिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 रुपये है। ये मेरा क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिंपली हम किन चीज़ों को मेंशन करते हैं, परचेज अकाउंट को, सेल अकाउंट को और डायरेक्ट एक्सपेंस को। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट होते हैं। इन दोनों के बीच का जो वेरिएंस होता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। इसके बाद भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाता है, जो कि हम P&L में बनाते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, किसी गुड्स को परचेज करके अपने गोडाउन तक लाने तक जितने एक्सपेंस होते हैं उनको मिला के और सेल करने के बाद जो भी हमारे पास वेरिएंस जो बचता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप इस तरीके से होता है, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। डेबिट मतलब एक्सपेंस साइड, क्रेडिट मतलब इनकम साइड। इसके जो हेड होते हैं उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक होता है, स्टॉक आता है, परचेज जो हमने माल खरीदा होता है, लेस परचेज रिटर्न जो हम माल वापस कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं गुड्स को गोडाउन तक लाने तक के वो सारे इसमें काउंट होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। क्रेडिट साइड में हमारी सेल आती है, उसमें से हम सेल रिटर्न को लेस कर देते हैं जो कि हमारी नेट सेल होती है। डायरेक्ट इनकम जो भी हमने गुड्स परचेज किया उसके अंदर जो भी हमें डिस्काउंट्स मिले वो सब डायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि सपोज करो आज मैंने जो अगर मैंने दुकान चालू की और उसमें मैंने अगर 10 मोबाइल रखे, जिसमें से कि मैंने पूरे दिन में 8 मोबाइल बेचे, तो जो मेरे पास 2 मोबाइल बचे वो आज का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है और कल का ओपनिंग स्टॉक होगा। इफ़ क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड देन ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होती है, मतलब अगर हमारे इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा होते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, और सेम अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होती है तो हमारा ग्रॉस लॉस होता है। मतलब हमारे एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा होते हैं तो हमारा ग्रॉस लॉस होता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, परचेज और सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉफिट हमें P&L बनाने के बाद मिलता है, जो कि हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, बिकॉज उसके बाद हम जो एक्सपेंस होते हैं उनको लेस करा जाता है और जो इनकम्स होती है उनको ऐड करा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आता है वो एक्चुअल होता है और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ गिवन अकाउंट प्रॉफिट। एक ऐसा अकाउंट जो कि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है उसे हम P&L कहते हैं। इसका भी प्रारूप सेम वैसे ही होता है, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। डेबिट मतलब एक्सपेंस साइड, क्रेडिट मतलब इनकम साइड। जो भी हमारा ट्रेडिंग पार्ट का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसे हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो ऐसे एक्सपेंस जो कि हमें गुड्स को बेचने में या अपने बिजनेस को रन करने में करे जाते हैं, वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। माल को गोडाउन से बेचने तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी एक्सपेंस करे जाते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, फ्रेट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन, रिपेयरिंग, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से इनकम होती है। रेंट है, अगर बिजनेस प्रोमाइसिस को हमने किसी रेंट पे चढ़ाया हुआ तो जो हमारा पैसा आता है वो सब इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट होता है।
इंटरेस्ट अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो जो उसकी ऊपर जो इंटरेस्ट आती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर काउंट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही इसमें होता है, अगर क्रेडिट साइड अगर आपकी डेबिट साइड से बढ़ी है तो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बढ़ी है तो आपका लॉस होता है। मतलब अगर आपकी इनकम आपकी एक्सपेंस से ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट है, और अगर आपके एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा है तो आपका लॉस है। लॉस और प्रॉफिट का पार्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है, जिससे कि प्रोप्राइटर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, और अगर लॉस होता है तो वो उसके अंदर लेस किया जाता है, जिससे कि उनकी कैपिटल कम हो जाती है। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बैलेंस शीट क्या है? जो कि एक बिजनेस की हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे शो करती है? बिकॉज ये हमें बताती है कि कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है, कितनी आपकी असेट्स है। लायबिलिटीज़ मतलब कितना आपको लोगों का पे करना है, और असेट्स मतलब कितना आपको लोगों से रिसीव करना है। लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है? कैपिटल, प्रोप्राइटर की कैपिटल बिजनेस को पे करनी होती है। प्रोप्राइटर पार्टनर की जो भी कैपिटल है वो लायबिलिटीज़ में आती है, प्लस नेट प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट जोड़ने के बाद उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, वो जो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ऐड या लेस किया जाता है। इसके बाद लायबिलिटीज़ के अंदर आता है बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, और ग्रैंड लायबिलिटीज़ के अंदर ड्यूटीज, टैक्सेस, सिंडिकेटर और बिल्स पेबल। इसी तरीके से असेट्स के अंदर दो असेट्स होते हैं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर बिल्डिंग, व्हीकल, एयर कंडीशन, कार एक्सेट्रा, और करंट असेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, बैंक स्टॉक, कैश एंड एक्सेट्रा। जो भी असेट्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम बढ़ होती है उसको हम करंट असेट्स कहते हैं, और जो फिक्स रहती है वो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है। बैलेंस शीट तभी ट्रू या सही मानी जाती है जब इसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो दोस्तों ये था जिसके हमने अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ा। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है, P&L हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है, और बैलेंस शीट हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। बैलेंस शीट बनाने के लिए या P&L बनाने के लिए कुछ एक सिंपल रूल है जो कि मैंने तैयार करे हैं, जिसके बारे में पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो बैलेंस शीट हम किस में से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे हम बैलेंस शीट और P&L प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमें चार चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है: इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटीज़। इनकम क्या होती है और ट्रायल बैलेंस में कहाँ मेंशन होती है, एक्सपेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में कहाँ मेंशन होते हैं, ये सब चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इनकम जो है वो इनकम हैज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमेशा इनकम कहाँ होती है? क्रेडिट साइड में होती है। एक्सपेंस कहाँ होते हैं? हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होते हैं। असेट्स का हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज़ का हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसको हम देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये इनकम का पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है, या असेट्स का पार्ट है, लायबिलिटीज़ का पार्ट है? तो उसका सिंपल सा फंडा है कि इनकम का हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसके बिहाफ पर हम ट्रायल बैलेंस में टिकिंग कर सकते हैं कि ट्रेडिंग का पार्ट है, P&L का पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट है, असेट्स का पार्ट है। उसी के बिहाफ पे हम फर्दर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम करते आ रहे हैं, जिसके हमने जनरल एंट्रीज लेजर करा था और ट्रायल बैलेंस बनाया था। उसी ट्रायल बैलेंस को मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट और P&L लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा सबसे पहले क्या है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा क्या है? असेट्स का पार्ट है, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। रमेश कैपिटल इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लायबिलिटीज़ का पार्ट है और बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग का पार्ट है। ABC अब हमें कैसे पता लगे? ABC क्रेडिट है, डेबिट है, क्रेडिटर्स है, डेप्टर्स है। तो इसके लिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए ये क्या हुआ? क्रेडिटर। अगर इसका डेबिट बैलेंस होता तो डेटर्स होता। क्रेडिटर है, लायबिलिटीज़ का पार्ट। सेल अकाउंट ट्रेडिंग का पार्ट। फर्नीचर अकाउंट इसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए असेट्स है, बैलेंस शीट का पार्ट। बैंक अकाउंट इसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए असेट्स है, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होता तो ये लायबिलिटीज़ में जाता। अभी इसका डेबिट बैलेंस है तो इसलिए असेट्स है। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होता तो ये लोन की तरह ट्रीट किया जाता। कमीशन अकाउंट इसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए एक्सपेंस है। अगर इसका कमीशन अकाउंट डेबिट बैलेंस है, इसलिए एक्सपेंस है। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होता तो इनकम होता, P&L में क्रेडिट साइड में जाता। अभी ये P&L में डेबिट साइड जाएगा। सेम रेंट डेबिट बैलेंस है, इसलिए एक्सपेंस है, तो P&L में डेबिट साइड में जाएगा। अगर ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता तो ये इनकम काउंट होती है, P&L में क्रेडिट साइड आती। तो ये ट्रायल बैलेंस था सिंपल। इसमें टिकिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली आपको इनकम, एक्सपेंस, असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए,
उसी के बेहाफ पे आप ट्रायल बैलेंस में टिकिंग कर सकते हो और अपना अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए अब हम P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाते हैं इस ट्रायल बैलेंस के बेहाफ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे ऊपर कंपनी का नाम आता है, जहाँ पर हमने इसका नाम एग्जाम्पल एंड कंपनी रखा हुआ है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस पीरियड के लिए हम P&L बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इस ट्रायल बैलेंस में हमारा ट्रेडिंग का कौन कौन सा पार्ट था, परचेज T लिखा हुआ और सेल। तो परचेज को हम डेबिट साइड लिखेंगे 50,000, क्रेडिट साइड में हम सेल को लिखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30,000 जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और वो P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम 30,000 लिख देंगे। इसके बाद हमारा P&L का पार्ट क्या है, कमीशन और रेंट। P लिखा हुआ है, एक्सपेंस है दोनों, इसलिए एक्सपेंस डेबिट साइड में आएंगे। कमीशन 200, रेंट 1000। इन दोनों को लेस करने के बाद 30,000 में से 1200 जब लेस करा तो 28,800 जो हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारा किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। ट्रेडिंग में हमारा क्या आया, परचेज एंड सेल, जो कि हमने यहाँ पे टिकिंग की थी, टी परचेज सेल, और ये प्रॉफिट एंड लॉस था, एक्सपेंस था। अगर इनका क्रेडिट बैलेंस होता तो इनकम होता और P&L में क्रेडिट साइड में आता। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट और P&L तैयार हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी सेम ऊपर कंपनी का नाम आता है, और जिस ईयर एंड पे हम बना रहे होते हैं वो यहाँ पे डेट मेंशन कर दी जाती है। अब इसमें हमारा लायबिलिटीज़ ये है और बैलेंस शीट का पार्ट है। तो ये कैपिटल अकाउंट में रमेश कैपिटल 1 लाख लिखेंगे, हमें प्रॉफिट हुआ था। P&L को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट 28,800। टोटल कैपिटल हो गई है रमेश की 1,28,800। सेकंड जो हमारा लायबिलिटी का पार्ट्स था वो था ABC, बिकॉज ये क्रेडिटर है तो इसलिए लायबिलिटीज़ का पार्ट है ये 10,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। और असेट्स का पार्ट हमारा फर्नीचर था, और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ये हमारे तीनों असेट्स का पार्ट है बिकॉज इनके डेबिट बैलेंस है। तो फर्नीचर हमारा फिक्स्ड असेट्स है और करंट असेट्स के अंदर कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट आएगा। दोनों का टोटल मैच हो रहा है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट ठीक है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमने शुरुआत से किया, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन किए, जर्नल एंट्रीज की, लेज़र करा, ट्रायल बैलेंस करा और बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाया। होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई ना कोई दिक्कत होती है अकाउंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फर्दर हम इसी क्वेश्चन को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, और टैली अब आगे के जो भी हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम टैली से रिलेटेड वीडियो को बनाएंगे। और टैली से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।